बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिज़ी। तो देसी किचन में शिज़ी बना रही है आपके लिए बहुत ही मज़े का यमी सा केक। आज हम बनाएंगे केक, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह देखिएगा, ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। जो केक लवर हैं वो तो खुश हो जाएंगे, और जिनको अचानक से मेहमान आ जाएं या कोई घर में कुछ छोटा सा इवेंट हो तो हमें बाज़ार से अब केक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम खुद ही घर में केक रेडी कर लिया करेंगे। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट। इसके लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ ज़्यादा भी नहीं कुछ करना पड़ेगा हमें, देखिएगा, और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। इसके लिए बस सबसे पहले ना हमने एक पैन रख लेना है चूल्हे पे, और उसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब ना दूध ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये डिब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क यूज़ करना हो फ्रेश मिल्क यूज़ कर लें। इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया, और तब तक ऐसे एक बोल ले लें, इसको फ्रिज में रख दें 15-20 मिनट, आधा घंटा। और उसके बाद ऐसे बर्फ़ का एक छन्ना ले लें, बर्फ़ वाला ना, बर्फ़ नीचे रख ले, बर्फ़ का छन्ना रख ले नीचे, ऐसे इसके ऊपर रख के ना हमने घर में ना केक वाली क्रीम तैयार करनी है। तो बाज़ार से तो मिलेगी सिंपल टेट्रा पैक क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है बाज़ार की, इसको हमने बीट करना है। अब हमने इसको केक वाली क्रीम बनाना है। तो इसके लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम ये घर वाले बीटर से भी ना, हैंड बीटर से भी इंशाल्लाह कर लेंगे। इसको बस 5-7 मिनट अच्छे से ना इसको बीट करना है हमने। जब तक हम इसको बीट कर रहे हैं तब तक दूध भी बॉयल हो गया, दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ गया माशाल्लाह से। अब हम इसमें ना चीनी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। ये 3 चम्मच भर के मैंने चीनी ली है। बिस्मिल्लाह। आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। आधी कटोरी दूध में ना, यानी रूम टेम्परेचर पे जो दूध पड़ा होगा ना, आधी कटोरी, उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें या कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसमें कौन सा फ्लेवर चाहते हैं, क्या आपको पसंद है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बस साइडों से अच्छी से ना मलाई उतार लें। ये जो मलाई जम रही है ना, इसको अच्छे से उतारने के बाद फिर ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको ऐड करने से पहले एक दफ़ा फिर चम्मच हिला लें, क्योंकि ये हल्की सी तह में बैठ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते साथ ही फ़ौरन चम्मच चलाना शुरू कर दें, गुठलियाँ ना बन जाए। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो रहा है। लेकिन ना ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम है। इसमें आधी चम्मच और कॉर्नफ्लावर दूध में ऐड करके ना इसमें डाल रही हूँ, ताकि ना हमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं केक। तो केक के लिए ना हमें थिकनेस थोड़ी सी ना कस्टर्ड से ज़्यादा चाहिए। ये जी तकरीबन फुल भर के ना 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड किया। ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी हो गया तकरीबन। ये देखिए ना, ये देखिए अब ये बिल्कुल ना खीर की तरह ना थिक हो गया। हमें थोड़ा ये पहले से ना थिक चाहिए। अब इसको हम पका के बना के एक साइड पे रख देते हैं ताकि ठंडा हो, और तब तक बाकी चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं। इसमें भी चम्मच चलाते रहें, ये भी ठंडा हो जाए साथ साथ, और साथ साथ ना इस पर भी बिस्मिल्लाह ये इसको भी बीट करते रहें। नीचे बर्फ़ होगी ना तो फिर ज़रा जल्दी हो जाएगा, अगर बर्फ़ नहीं होगी तो फिर ज़रा मुश्किल होगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गया। ऐसे आपके हाथों की स्पीड पे है। देखिए जी 5 से 7 मिनट में ना ये अच्छे से बीट हो गई है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन गई ना केक वाली क्रीम। बस थोड़ी गर्मी है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मौसम थोड़ा ठीक होता तो बड़ी अच्छी हो रही थी, इससे भी अच्छी बन जानी थी। चलें, फ़िलहाल हो गई कंप्लीट ये। इसको करते हैं साइड पे। हम बना रहे हैं केक, तो हमने ले लेना एक केक का सांचा।
या कोई गोल्ड डिश या जो सी भी आपके पास है ना जिसमें आपने केक बनाना है, जो भी सर्विंग डिश आपको चाहिए ना वो ले लें। मैंने ये ले लिए। डबल रोटी के स्लाइस ले लें और उसको ना इसमें सेट कर लें। मैंने एक दफ़ा सेट करके देख लिए थे मुझे कितने चाहिए। एक लेयर ना इनकी लगा दें, ऐसे साइडों से कटिंग करके हर साइड पे लग जाए। ऐसे फिर एक लेयर लगाने के बाद हमने ये जो कस्टर्ड तैयार किया ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी एक लेयर लगा देंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाह। एक लेयर ब्रेड की थी, दूसरी लेयर हमने लगा दी कस्टर्ड की। अब तीसरी लेयर हम लगा देंगे फिर ब्रेड की। तीसरी लेयर फिर लगानी है हमने। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कस्टर्ड डालना हो कस्टर्ड डाल लें, वरना दूध में कॉर्नफ्लावर ऐड करके ना ऐसे थिक सा बैटर बना लें बस। अच्छे से सब साइडों पे फैला दें। फिर उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगली लेयर भी आप ब्रेड की लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसको मज़े का बनाने के लिए, ताकि बच्चों का फ्लेवर पसंद आए, तो इसके लिए ना ये चॉकलेट बिस्किट है, इनका चूरा किया हुआ है, ये ऐड करने लगी हूँ। ओरियो बिस्किट ले लें या कोई और चॉकलेट वाले, जो भी आपको बिस्किट पसंद है ना। ये करने के बाद फिर आपने ऐसे ही एक ब्रेड इसके ऊपर भी थोड़ा सा पहले ये डाल दें। ये सबसे लास्ट पे ना हमने ये क्रीम बीट की है ना, फिर हम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्रीम में आपकी मर्ज़ी है, ये जो क्रीम बीट की है ना हमने, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसमें चीनी ऐड करनी है तो कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ी चीनी कम चाहिए तो मैंने कम डाली है, और क्रीम में मैंने ऐड नहीं की है। आपने अगर डालनी हो तो आपकी मर्ज़ी, आप डाल लीजिएगा। ये सारी लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब क्रीम को फिर पकड़ के बर्फ़ पे रख दें और इसको अच्छे से चिल ठंडा होने दें, और ठंडा होने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अब इसकी कर लें सजावट जैसी आपको पसंद है। मैं इसी कुकीज़ के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि
देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक बन के रेडी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, तो प्लीज़ देखें, वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई हो जाती है इससे, और फिर मज़ीद और अच्छी वीडियो बनाने को दिल चाहता है। तो अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। केक को बनाने के बाद फ्रिज में रख दें, चिल ठंडा हो जाए, तब आप मोल्ड को खोल भी सकते हैं, आराम से केक उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन जब अभी ठंडा नहीं है तो अभी आपको मैं सिर्फ कटिंग करके दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह।